दोस्तों, क्या आपको पता है कि साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? आईफोन में आई का मतलब क्या होता है? दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां बारिश होने पर इंसानों को टैक्स देना पड़ता है, और वहीं एक देश ऐसा भी है जहां 6 महीने रहने पर वहां की सरकार आपको 1.5 लाख रुपया देकर वहां रहने के लिए आपका धन्यवाद करेगी। तो आइए जानते हैं जबरदस्त टॉप 30 रैंडम फैक्ट्स में कि वहां की सरकारें आखिर ऐसा क्यों करती हैं। नंबर 13, पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड, इटली, ग्रीक आइलैंड, स्पेन और अमेरिका ऐसे देश हैं जो सिर्फ अपने देश में रहने के लिए लाखों रुपए देते हैं। इनमें से अमेरिका के राज्य अलास्का में रहने के लिए वहां की सरकार आपको हर साल 1.5 लाख रुपए का भुगतान करेगी। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको वहां पर कम से कम 1 साल रहना पड़ेगा, जबकि बाकी देशों में 10 साल या जीवन भर रहना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां की सरकार आखिर ऐसा क्यों करती है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां की आबादी कम होने के कारण अलास्का की सरकार ऐसा करती है, और वहां की आबादी कम होने का कारण वहां की कड़ाके की ठंड है, जहां सर्दियों में अलास्का का तापमान -35 डिग्री तक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वहां रहने का मौका मिले तो क्या आप जाओगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नंबर 12, मनोविज्ञान के अनुसार आपके मन में किसी भी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपका दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी के होने के लक्षण उत्पन्न कर देगा, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह किसी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और किसी बीमारी को पैदा भी कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बातों पर जल्दी रिएक्ट करता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचें और अपने मन से नकारात्मक बातों को निकाल फेंकें और सकारात्मक ख्यालों को पैदा करते रहें। नंबर 11, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मोबाइल आईफोन है। भले इस मोबाइल में आपको आईफोन कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एप्पल कंपनी का ये मोबाइल पूरी दुनिया में आईफोन नाम से मशहूर है। तो अब बात करते हैं कि आईफोन में इस आई का मतलब क्या है। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने इस आई का मतलब अपने अनुसार 5 शब्दों में बयां किया है, जिसका मतलब है इंटरनेट, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म और इंस्पायर। नंबर 10, समुद्री जेलीफिश पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जिसके शरीर का 95% हिस्सा पानी होता है, यानी जेलीफिश के शरीर में मांसपेशियां केवल 5% ही होती हैं। अगर जेलीफिश को समुद्र से निकालकर बाहर सूखी जमीन पर सीधे धूप में रख दिया जाए तो वह मात्र 1 मिनट में ही भाप बनकर उड़ने लगेगा। नंबर 9, कार एक्सीडेंट दुर्घटना में जानी नुकसान से बचने के लिए सभी कार्स कंपनियां आजकल सभी हाईटेक गाड़ियों में एयर बैग्स की सुविधा देती हैं, और कार दुर्घटना के दौरान उस कार में लगे एयर बैग करीब 321 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मात्र 30 मिलीसेकंड में ही खुलकर इंसान के मुंह के आगे आ जाते हैं, और यह स्पीड पलक झपकने से भी 10 गुना ज्यादा होती है। नंबर 8, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रेड सी अर्चिन नाम का एक समुद्री जीव जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, उसकी उम्र 200 साल तक होती है। नंबर 7, मैं दोस्तों आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप होठ को मिलाए बिना इंग्लिश के ये 3 वर्ड बी, एम और पी नहीं बोल सकते, चाहे तो अभी कोशिश करके देख लो। नंबर 6, ये तो आपको पता ही होगा कि 15 अगस्त में भारत में आज़ादी का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को भारत ब्रिटिश साम्राज्य शासन से आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को 3 और देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिनमें से दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो शामिल है। 15 अगस्त सन 1945 को जापान से साउथ कोरिया, 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से बहरीन और 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से कांगो को आज़ादी मिली थी। नंबर 5, पैसों के मामले में भारतीय क्रिकेटर दुनिया में सबसे आगे हैं। जैसे भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की नेटवर्थ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेटवर्थ $55 मिलियन है, जबकि विराट कोहली की नेटवर्थ $126 मिलियन है। नंबर 4, नामीबिया में दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। इसे नामीबिया का बेस्ट कोस्ट रेगिस्तान कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान भी है, जो करीब 5.5 करोड़ सालों से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 3, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ये जो बड़े बड़े समुद्री जहाज होते हैं, इन जहाजों में एक मुर्दाघर भी बना होता है, जिसमें 10 शवों को रखा जा सकता है। हर साल क्रूज जहाजों पर औसतन 200 लोग मर जाते हैं, क्योंकि इन जहाजों पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, और बीच समुद्र में अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने तक मुर्दाघर में ही रखा जाता है, ताकि उसके मृतक शरीर से किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो। यही कारण है कि समुद्री जहाजों में मुर्दाघर बने होते हैं। नंबर 2, आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत बार साइकिल चलाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे कि साइकिल को भाई साइकिल ही कहा जाता है।
मगर मैं आपको बता दूं कि साइकिल को हिंदी में द्विचक्र वाहिनी कहते हैं। नंबर 1, आपने सरकार द्वारा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कई अन्य प्रकार के टैक्स लिया जाना तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में बारिश होने पर भी लोगों को टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को रेन टैक्स या स्टॉर्म मैनेजमेंट फीस भी कहा जाता है। ये टैक्स तभी एप्लीकेबल होता है जब मैरीलैंड के लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर बारिश होती है, जैसे घर की छत, सीढ़ियाँ, पार्किंग, बगीचे आदि। इनके ऊपर जितनी बारिश होती है उतना ही टैक्स वसूल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को कैसे पता चलता है कि किसके हिस्से कितनी बारिश आई। तो इस बात का पता करने के लिए वहाँ की सरकार सैटेलाइट का उपयोग करती है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि किसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कितनी बारिश हुई और फिर उस हिसाब से उसको रेन टैक्स बिल भेजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।